everyone. This is Dr. Kirti Acharya, Assistant Professor, Mathematics Department, Medicaps University. I welcome you all to in PCM learning series of Medicaps University. Okay. Today we are going to learn the topic probability. The contents of the video are probability, basic definition, then basic terms related to probability, few examples, addition and multiplication theorem. Start with the term probability. So what is the meaning of the probability? The probability means we can say there are certain events which are not predictable. We are not sure about that events. हम किसी event के बारे में कुछ surety से नहीं बोल सकते. Then we require the chance of occurrence of that event. तो you can say probability जो है आपका वो एक numerical measure है किसका? Uncertainty का. What is the range of probability? तो basically range of probability is 0 to 1. 0 means कोई इवेंट आपका होना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने एग्जाम देने के लिए गया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ क्लास में, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग दैट एग्जाम. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1. मीन्स श्योर होना ही. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने बोला कि मैंने 100% अटेम्प्ट किया है, तो ये तो श्योर है कि वो पास होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1. परसेंटेज में डिफर. हाउ टू कैलकुलेट? बिफोर हाउ टू कैलकुलेट we know there are two type of probability. Number one is theoretical and second is experimental. Theoretical means अगर हम एग्जाम्पल लें कॉइन का, तो theoretical means कि आपने एक आपको कैलकुलेट करना है कि हेड कब आएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो उसमें सिंपल सा क्या है, दो पॉसिबल केस है आपके पास. फेवरेबल केस क्या है, आइदर हेड और टेल. और हेड की बात कर रहे हैं हम, तो देयर इज ओनली वन केस. और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा आपका, आइदर हेड और टेल, तो 2 हो गया. तो ये सब क्या हो गया थ्योरेटिकली कि हम थ्योरी बेस पे काम कर रहे हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. और एक्सपेरिमेंटल मींस कि सेम एग्जांपल को मैं अगर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को 1000 टाइम उसको थ्रो किया एंड आई एम गेटिंग हेड 480 टाइम्स. तो वो जो 480 अपॉन 1000 जो है वो आपका क्या हो गया, क्लासिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. इसको हम इसके थ्रू भी बता सकते हैं, ग्राफ के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल थ्योरेटिकल में मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज 1/2 मतलब 50% चांस है कि हेड आएगा, जो हमें पता है नॉर्मली. तो मैंने क्या लिख दिया, रेंज इज फ्रॉम 0 to 1. तो 0.5 पे मेरा क्या दिखा रहा है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ, इट मे डिफर. अगर कॉइन आपका अनबायस्ड है, 100% अनबायस्ड कोई होता नहीं है, बट फिर भी तो 480 टाइम्स अगर आपका हेड आया, तो आई एम शोइंग हियर 0.48. तो ये आपका थोड़ा सा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट. और ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज फिक्स. वो हम पूरा चैप्टर थ्योरी जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपका फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट इज ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं रिगार्डिंग की टर्म्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी. पहली चीज एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, इवेंट. इनको थ्रू एग्जांपल मैं आपको एलोबरेट करूंगी. बट आपका इन जनरल एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप मान लो कोई प्रोसेस कर रहे हो जिसमें कुछ अनसर्टेन आउटकम्स हैं. इसमें एक चीज और स्पेसिफाई कर दूं कि आप कोई प्रोसेस कर रहे हो विद सम आइडेंटिकल कंडीशन. अगेन एग्जांपल ऑफ कॉइन आप ले सकते हो. सपोज आई एम थ्रोइंग अ कॉइन फ्लिप कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा आपका जो कॉइन को उछालना है दैट इज योर एक्सपेरिमेंट. नाउ आउटकम क्या हो गया, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका एक आपको एक रिजल्ट मिला, दैट इज नोन एज आउटकम. सैंपल स्पेस मींस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. तो ये चारों चीजें जो है मैं आपको थ्रू एन एग्जांपल बताऊंगी. इवेंट मींस आपका अगेन इवेंट इज सबसेट ऑफ दैट सैंपल स्पेस. इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो जैसे एग्जांपल मैंने कॉमन लिए हैं, डाइस का एग्जांपल, आपका कॉइन का. अब इसमें हम लिंक करें चीजों को, तो थ्रोइंग अ कॉइन वो तो आपका क्या हो गया एक्सपेरिमेंट. देन ये दोनों चीजें हैं आइदर हेड और टेल, दो ही ऑप्शन है कॉइन में. तो इनका जो सेट है, जो आपको स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है, इनका सेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, दैट इज H and T. तो अब इसको हम नंबर्स की फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं. अगर मैं सैंपल स्पेस को डिफाइन करना चाहूँ, तो आपका सिंपल सा आपने S से मार्क किया, S इज इक्वल टू H, T. किस केस में सैंपल स्पेस, जब आपका एक कॉइन को आपने थ्रो किया है. मान लो आप 2 कॉइन ले रहे हैं एक साथ, 2 को आप उछाल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आप यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2 कॉइन, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, HH एक आपका हो सकता है ऑप्शन, TH एक आपका हो सकता है,
HT and last one is TT. If there are 2 points, possibility is दोनों पे हेड आ जाए, एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे हेड या एक पे टेल, या दोनों पे टेल आ जाए. तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है आपके 4 हैं. तो उस केस में आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स. नाउ अगेन अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल है हम डाइस का. तो पॉसिबिलिटी क्या है, either you will get 1 2 3 4 5 और 6. तो सेट ऑफ 1 to 6 पॉइंट्स, ये तो आपका हो गया सैंपल स्पेस. गेटिंग 1 और 2 और 3 व्हाटएवर यू पॉइंट यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो एक सिंगल आना आपका क्या हो गया, एक इवेंट. ठीक है. और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, उसको आपका थ्रो करना. लूडो खेलते हो, डाइस खेलते हो, वो सारा एक्सपेरिमेंट किसमें आएगा आपका. अनदर एग्जांपल इज बैग ऑफ बॉल्स या मार्बल्स. तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल 10 बॉल्स हैं, 3 आर ब्लैक, 7 आर वाइट. तो इसमें भी अगर आपको इवेंट लेना है, मान लो ब्लैक बॉल चाहिए या ब्लैक टेबल चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका इवेंट हो गया ब्लैक बॉल का आना. और आपका जो इसमें से आपने चूज किया, इस बैग में से इसको हिला के चूज किया, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट. आई विल एक्सप्लेन यू टाइप ऑफ इवेंट. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इवेंट. नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ इवेंट्स. तो फर्स्ट इज एक्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक या एक से ज्यादा ऐसी इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकती एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन का एग्जाम्पल लें, तो हम कॉइन को जब आप थ्रो करते हो तो आपको हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है. पर ऐसा नहीं होता है कि एक साथ आपको हेड या टेल ऑप्शन मिल जाए. सिमिलरली आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो ऑप्शन क्या है, आइदर गेटिंग 1 2 3 और 5 और 6. एक बार में एक ही पॉइंट मिल सकता है. ऐसा नहीं कि एक बार एक आ गया और साथ में आपका 2 भी आ गया. सिमिलरली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं या तो मैं लेफ्ट मूव कर सकती हूँ या फिर राइट मूव कर सकती हूँ. एट ए टाइम मैं लेफ्ट और राइट एक साथ मूव नहीं कर सकती. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अच्छा, अब ऐसी इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसी कौन सी हो सकती है. तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल कोट करती हूँ. डेक ऑफ कार्ड्स हम देखते हैं. इसमें हम बेसिक्स भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे. डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें क्या क्या होता है आपका. 52 कार्ड्स का सेट है, प्लेइंग कार्ड्स का. तो उसमें 4 वैरायटी है हमारे पास, क्लब, हार्ट, स्प्रेड और डायमंड. और हर जो सूट है आपका उसमें कितने कार्ड है, 13. तो ये बेसिक से आपको पता भी होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. तो इनको देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में जनरली पूछे जाते हैं. तो उसके बेसिस में एग्जांपल देती हूँ, कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. जैसे हमने एग्जांपल लिया एक क्लब ऑफ किंग ऑफ क्लब. तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, पूरा ध्यान से देखो. क्लब होना, क्लब क्या है आपकी, एक वैरायटी. जैसे आपका सारे कार्ड क्या है, क्लब के कार्ड है. ठीक है. अब किंग, तो किंग में ऑप्शंस क्या है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और डायमंड का भी हो सकता है. नाउ क्लब ऑफ किंग, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई क्लब कार्ड भी है और किंग कार्ड भी है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस. अगेन कम टू दी इवेंट्स. तो हम वापस से अपनी पुरानी इवेंट्स पे आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडेंट इवेंट. डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये सिंपल सा है कि ऐसी इवेंट्स जो अपने प्रीवियस इवेंट्स पर डिपेंडेंट रहती हैं. उस केस में क्या होगा, जैसे आपने एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया कार्ड्स का एग्जांपल लिया. सपोज आपके पास 10 कार्ड्स हैं, इन जनरल नॉट प्लेइंग कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं. 10 में आपके किस टाइप के हैं, 10 ब्लैक में से 5 ब्लैक हैं और आपका 5 रेड कार्ड्स हैं. अब आपको बोला गया है कि आपको एक रेड कार्ड चूज करना है. तो फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट इवेंट आपने लिया, एक रेड कार्ड चूज करना है. तो हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. एग्जाम्पल लिया मैंने आपका, सपोज 5 आपका रेड कार्ड है और 5 आपका ब्लैक कार्ड है. ठीक. अब डिपेंडेंट इवेंट का अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो, तो पहला हमको सपोज इन 10 में से 2 कार्ड्स चूज करने हैं 1 by 1. ठीक है, एक के बाद एक. 2 इवेंट होगी हमारी, एक बार एक कार्ड चूज किया, एक बार एक कार्ड चूज किया. अब क्या होगा, सपोज आपको बोला है 2 रेड कार्ड चूज करना है. तो पहले में क्या है, 1 by 1 ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट रेड कार्ड चूज करना है. तो हमने डेफिनेशन क्या देखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. कितने केसेस हैं रेड कार्ड के यहाँ पे, 5. तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई अपन को, 5 रेड कार्ड में से आप एक 5 में से एक मतलब 5 कार्ड ले सकते हो. टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 + 5 10. तो फर्स्ट केस तो ये हुआ कि अगर मैं एक रेड कार्ड चूज करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरी 5/10. अब मुझे बोला गया है कि मुझे एक और रेड कार्ड चूज करना है. तो अब मेरा क्या होगा, टोटल केस भी डिफर करेगा और प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगा. कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है. कैसे, आपने एक कार्ड चूज कर लिया तो
टोटल आउटकम में आपका डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया? 10 में से एक कार्ड कम हो गया और यहाँ रेड में से भी एक कम हो गया। तो फेवरेबल केसेस फॉर द नेक्स्ट सेकेंड टाइम जो है आपका, सेकेंड टाइम आपका क्या हो जाएगा? टोटल 5 में से पॉसिबल केस क्या हो जाएंगे? 4, और 10 में से भी एक कार्ड कम हो गया तो 4/9। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो दोनों इवेंट था 1/1 ड्रॉ ऑफ कार्ड्स, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट मींस दोनों इवेंट आपकी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि मुझे एक रेड कार्ड चूज करना है, मैंने लिया मुझे ब्लैक कार्ड चूज करना है। रेड और ब्लैक कार्ड का आपस में कोई लिंक नहीं है। रेड का सेट कितना है हमारा? 26 का है प्लेइंग कार्ड्स में, ब्लैक का कितना है? 26। तो आप सिंपल सा, आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपको चूज करना है एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा? 13/52 इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे आपके पास ये सेट ऑफ कार्ड्स है, मुझे बोला गया है कि आपको 52 डेक ऑफ कार्ड में से आपको 2 कार्ड्स चूज करने हैं। 2 कार्ड्स चूज करने हैं किस तरीके से? 2 आपका, एक रेड कार्ड लेना है आपका और एक ब्लैक कार्ड लेना है। तो रेड कार्ड होना और ब्लैक कार्ड होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? रेड कितने हैं आपके? ये आपने देखा 13 + 13 26। रेड आपके हो गए 26 कार्ड, ब्लैक भी क्या हो गए? 26 कार्ड्स हो गए। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई इसमें आपका? ब्लैक कार्ड होने की 26/52 और रेड होने की भी 26/52। और दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, रेड और ब्लैक एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपकी कौन सी इवेंट हो गई? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसी इवेंट्स है जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन आपने टॉस किया, तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन से चल रहे हैं हम, तो इन जनरल क्या होता है? अगर कोई अनबायस्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गेटिंग हेड इज 1/2 और गेटिंग टेल इज ऑल्सो 1/2। तो दोनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 1/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों कैसी इवेंट्स हैं? इक्वली लाइकली। ऐसे ही आप टाइल्स का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें पॉइंट्स कितने हैं आपके? 1 to 6। अब आपको बोल दिया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 आपका क्या है? एक पॉइंट इसमें कितने में से? 6 में थे, तो सिंपल क्या हो गया? 1/6। ऐसे हमने नेक्स्ट चेक किया 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अगेन 2 भी क्या आपका? एक बार 1/6 एंड सो ऑन। तो दीज ऑल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाए? आपकी सेम हो जाए। नाउ आई एम कमिंग टू एडिशन लॉ और एडिशन थ्योरम ऑफ इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब ए और बी हमने कोई 2 सेट ले लिए या इवेंट ले लिए। A and B are 2 disjoint events. Then disjoint means दोनों अलग अलग है, like A and B. तो P A और B और A union B सेम, रोटेशन सेम है। A और B मतलब this और this का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? PA + PB। अब यहाँ पे डिसजॉइंट का मतलब वही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है। तो डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपका एडिशन लॉज है वो क्या बोलता है? PA और B क्या होगा? PA + PB। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और एन एस? ठीक है, अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज कि आपको क्या दिया है? 52 कार्ड्स का आपको सेट दिया है। अब गेटिंग अ किंग और एन एस, ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगी। आपको पूछा क्या है? और एन एस मीन्स हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? एडिशन थ्योरम और एडिशन लॉ। नाउ इवेंट क्या लूंगी? सपोज मैंने मान लिया, सपोज मैंने ले लिया जो ये किंग है, ये आपका क्या हो गया? ए इवेंट, और एस आना क्या हो गया आपका? बी इवेंट। तो व्हाट वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट पी ऑफ ए और बी इज आस्क्ड। देखो इसमें और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसने क्या पूछा है? और, तो मैं कौन सी थ्योरम यूज करूंगी? ए यूनियन बी, इसको हम बोलने के लिए बोलते हैं, बट बेसिकली क्या है? ए और बी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? अभी आपने थ्योरम देखा था, क्योंकि किंग और एस दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल म्यूचुअली आपकी एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो पी ए प्लस पी बी इज द फॉर्मूला टू गेट पी ए और बी। नाउ व्हाट इज द पी ए? किंग। किंग कितने होते हैं कार्ड्स में हमारे? 4 होते हैं। वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और एन एस? तो अभी मैंने क्या एज्यूम कर लिया? किंग
एक इवेंट है और S होना एक इवेंट है। अब हमें क्या करना है, वी आर आस्क्ड और, तो P, A और B, और क्योंकि किंग और S दोनों क्या आपके इवेंट है, एडिशन थ्योरम से डिसजॉइंट इवेंट्स है, तो क्या होगा PA प्लस PB, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट मतलब आपका दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, तो PA प्लस PB इज द रूल। तो PA गेटिंग अ किंग इज 4/52, 4 किंग होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने 52। सिमिलरली S भी कितने हैं आपके 4 होते हैं, तो 4/52। नाउ एडिशन थ्योरम व्हेन A and B are not disjoint mean there is common something, ये मेरा A सेट A इवेंट है, ये B दोनों में कुछ कॉमन है, देन व्हाट इज द रूल, PA और B is given by PA plus PB minus PA कॉमन भी बोल सकते हो आप, इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, और PA and B। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ आपको, जैसे हमने एग्जांपल लिया, दिस इज द एग्जांपल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट डिसजॉइंट। PA और B is given by PA plus PB minus PA intersection B. What is the problem? One card is selected from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a club or a king card. अब यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे हम, क्लब होना एक इवेंट हो गया, किंग होना एक इवेंट हो गया। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज देखो आपका जो सेट ऑफ कार्ड्स है उसमें क्लब और किंग ये कॉमन इवेंट हो सकती है। अब कहाँ हो सकती है, तो क्लब होना और किंग होना एक सिंगल पॉइंट हो सकता है आपका। तो फर्स्ट PA क्लब मीन्स कितने कार्ड्स हुए आपके 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13/52 इज द प्रोबेबिलिटी। B मतलब किंग होना, किंग कितने हो सकते हैं कार्ड सेट में 4, 4/52 माइनस कॉमन मीन्स दोनों कॉमन कब होते हैं, देयर इज ओनली वन चांस, एक सिंगल कार्ड होगा जिसका आपका क्लब भी है और किंग भी है, तो 13 + 4 17 - 1 16/52, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका 16/52। नाउ लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है तो सिंपली इट स्टेट्स दैट PA and B और PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA into PB। सिंपली कोई भी दो इवेंट्स हैं जो आपकी इंडिपेंडेंट है, मीन्स कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रही, लाइक आपने एक कॉइन थ्रो किया, हेड आना एक इवेंट हो गई, आपने एक डाइस उछाला, एक 6 आना एक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट हो गई, तो इसका 1/2 इसका 1/6, तो आपका PA into PB हम कर सकते हैं किस केस में, इंडिपेंडेंट इवेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज ऑफ PCM बेसिक्स